मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। ट्रम्प तय करेंगे कि इंडिया कहां से तेल खरीदेगा। ट्रम्प तय करेंगे कि इंडिया कहां से फाइटर जेट खरीदेगा। ट्रम्प तय करेंगे कि इंडिया पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रम्प तय करेंगे कि टेस्ला और दूसरी बड़ी कंपनियां इंडिया आएंगी कि नहीं। ट्रम्प तय करेंगे कि इंडिया को युद्ध रोकना चाहिए या नहीं। मोदी ट्रम्प दोस्ती के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, मगर कभी सोचा है कि उसी ट्रम्प ने इंडिया को खुद धमकी दी सीज फायर के लिए, यानी युद्ध को रोकने के लिए। पहलगाम अटैक के बाद देश सदमे में था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आतंकियों को पकड़ा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, सबूत कलेक्ट किए जाएंगे और फिर जो भी देश इसके पीछे होगा उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी सरकार ने अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने मॉक ड्रिल्स, मीडिया फ्रेंजी और वार टाइप माहौल क्रिएट कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि वार एक आखिरी कदम होता है? याद है आपको कि मुंबई अटैक्स के बाद पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त सीधे वार नहीं हुआ था। उस वक्त आतंकियों को चुन चुनकर पकड़ा और मारा गया था और एक को तो फांसी पर लटका दी गई थी। और फिर जांच कर दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया गया था। पर उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे बिरयानी पे चर्चा करने के लिए। पर अब ट्विस्ट आता है ट्रम्प के स्टेटमेंट से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को धमकाया, सीज फायर नहीं किया तो ट्रेड बंद किया जाएगा। जी हां, सीधे बिजनेस वाली धमकी दी डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया और पाकिस्तान को। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, वो उनका अपना मामला है, हम बात अपने देश की करेंगे। ट्रम्प ने क्लेम किया है कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रोक दिया। इंडिया ने कह दिया नहीं, हम पे किसी का भी प्रेशर नहीं था। लेकिन ट्रम्प क्लियर बोल रहे हैं कि हमने ट्रेड के थ्रू प्रेशर बनाया और दोनों देश मान गए। ऐसे में लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। कहती हैं कि उसने धमकी दी और आप झुक गए। यही दिन दिखाने के लिए पीएम बने थे क्या? साथ ही कहा कि मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाते हैं, पूरा घर थोड़ी ना जला देते हैं। आइए खुद नेहा सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए जैसे मोदी जी गए। और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। याद रखिए, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर देखते कौन साथ देता पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने ये मौका गंवा दिया। आईटी सेल तो वैसे भी बहुत मजबूत है आपकी। किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं आप लोग, तो इस पर पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहलवा देते, करते वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी, पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। पिछली सरकारों ने जब भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए तो उसमें सफलता हासिल की।
जब वो युद्ध में गए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आप चाहें तो फिर से FIR दर्ज करवा दीजिए। नेहा सिंह राठौड़ के इस वीडियो को और उनके सवालों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं जब पुरानी गवर्नमेंट थी, यानी पुरानी सरकार ने जब एक्शन लिया था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, और अब एक फॉरेन लीडर बोल रहा है कि उसने हमें धमकाया और हम मान गए। कहां गए वो मीडिया जो इस्लामाबाद कराची को उड़ाने की बात कर रहे थे? क्या वो अब अपने पॉपॉ से सवाल करेंगे? क्या 56 इंच का सीना रखने वाले PM और विश्वगुरु US के प्रेसिडेंट की धमकियों से डर गए? कमेंट करके जरूर बताएं। खबरीलाल को YouTube पे सब्सक्राइब और Facebook पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।